अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। रमज़ान आपका बहुत मज़े में जा रहा होगा। आज है जनाब दूसरा रोज़ा। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मौसम आज बहुत ही अच्छा है और आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं बैंक में। पहले की निस्बत मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, ठंड ख़त्म हो गई है और अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। रोज़ा रख के छोटे छोटे काम करना समटाइम्स बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करे बंदा, जो काम करने पड़ते हैं वो करने ही पड़ते हैं। गाड़ी पार्क करके अभी हम टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग फ्री नहीं है, आपको हर हाल में टिकट लेना पड़ता है और अगर आपकी चेकिंग हो जाए और आपके पास टिकट ना हो तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। बंद है। अभी हम लोग बैंक जा रहे हैं। बैंक में रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे तो वापसी पे बात करते हैं। बस एक दफ़ा आप बैंक में चले जाओ, वहाँ पे इतना टाइम लग जाता है, हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ा और अभी हम फ्री हुए हैं। यहाँ पे ऑल टाइम पानी बहता रहता है और यहाँ पे मछलियाँ और बत्तखें ऐसे ही आज़ाद घूमती रहती हैं और इनका शिकार करना कानूनन जुर्म है। आज कौन सा खर्चा करके आए? खर्चा करके आए हैं बैंक में। उसने सही घेरा हुआ है आपको। इसको भी कोई नहीं करता, हम भी करेंगे। वही ना, उसे पता है ना, आप मान जाते हैं हमेशा। नहीं फायदा नहीं, कोई बात नहीं। इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस पे भी तो आपको ही करना पड़ता है ना। चलें जी, अब हम घर पे जा रहे हैं। हाँ, पहले EDP जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, और देखते हैं कि आज क्या बनता है। इलेक्ट्रिसिटी अपने नाम करवानी है। लेट्स सी। ये सामने छोटा सा पार्क है, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे और आप वॉक भी कर सकते हो। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत धूप निकली हुई है और काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है मौसम। पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा गर्मी कम हो, सर्दी कम हो गई है। ये 1889 की बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग, क्या आप बस नाम की रह गई है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, चुड़ैलें ही होंगी। ये पता नहीं कब खत्म होगा इनका, अभी तक लगे हुए और सही हो गए। 1949 की बिल्डिंग है ये। रश है अंदर। यहाँ पे पार्किंग लेना बहुत ही मुश्किल है, हमें पार्किंग नहीं मिल रही तो हम घर वापस आए। आज के लिए फिर पोस्टपोन हो गया। ये पासपोर्ट ऑफिस है। हाँ, कोर्ट है बिग्स है, मतलब गवर्नमेंट की चीज़ें यहीं पे इशू होती है ना। पासपोर्ट बच्चों का क्या क्या बनता है आप बताएं। कौन सा ऑफिस है? IRN। ओके। और कोर्ट भी है। और जल्दी बताएं ना। और क्या है? गाड़ी के कागज जो होते हैं वो बनाने, चेंज करवाना, सब कुछ यही होता है। ठीक है। घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, पानी वगैरह लेना था, ख़त्म हुआ था तो वो लेने के लिए आए। अभी हम अल्डी में। चलें जी, हमारी गाड़ी हो गई है पार्क, अब हम अंदर चलते हैं। अल्डी से मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, तकरीबन मैं 2 से 2.5 साल के बाद आई हूँ यहाँ पे। मैं कॉन्टिनेंट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि अब मैं वहाँ पे यूज्ड हो गई हूँ। जो भी मुझे चीज़ चाहिए होती है, हर सेक्शन का मुझे पता है कि कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी, तो इस वजह से जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं कॉन्टिनेंट से ही शॉपिंग करती हूँ।
آج کل ان کا فیسٹیول ہے نا, کیا نام ہے اس فیسٹیول کا؟ پاشکوا. ہاں حرام حرام حرام. یہاں پہ چیزیں لیتے ہوئے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ حلال اور حرام کا فرق نہیں پتہ چلتا. لے لیں تھوڑا. یہاں پہ ساری سبزیاں لگی ہوئی ہیں. یہ سارا گوشت ہے, لیکن پرتگال میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ حلال گوشت نہیں ملتا, مطلب قریب سے نہیں ملتا, بڑے سٹی میں جانا پڑتا ہے. یہاں پہ یہ سارا سی فوڈ ہے, یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. ساری ویجیٹیبلز ہیں فروزن. میں پرسنلی فروزن ویجیٹیبلز نہیں پسند کرتی, فریش اچھی ہوتی ہیں. کون سی ہیں یہ؟ چھوٹی والی ہیں. چھوٹی شال کو پسند ہے, لیکن کیرمل والی نہیں لینا, وہ کیرمل نہیں کھاتی. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہم اس طرح کی بھی کھا جاتے ہوں گے جن میں پتہ نہیں انگریڈینٹس حلال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیونکہ اکثر ہم چیزیں کھاتے رہتے ہیں, لیکن سم ٹائمز جب میں دیکھتی ہوں ان کے انگریڈینٹس کو پڑھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حلال نہیں تھے, اور اتنے میں ہم لوگ کتنے عرصے سے اس کو کھا رہے ہوتے ہیں. یورپ کا یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں حلال چیزیں بہت ہی مشکل سے ملتی ہیں اور ہمیں بہت احتیاط کر کے کھانی پڑتی ہیں. ہم صرف پانی لینے کے لیے آئے تھے اور یہ چیزیں ایکسٹرا میں آ گئی ہیں. پیمنٹ ہو گئی ہے اور اب چھوٹی موٹی چیزیں لے کے گھر چلتے ہیں. اشال ویٹ کر رہی ہوگی میرا, صبح سے نکلی ہوئی ہوں اور کافی ٹائم ہو گیا ہے, تو ابھی وہ بہت زیادہ اس چیز کو فیل کرتی ہے کہ پہلے تو ڈیڈی کام پہ جاتے تھے, ابھی سم ٹائمز مما بھی ساتھ چلی جاتی ہے. السلام علیکم اشال. اچھی بلی حالت میں اس کو چھوڑ کے جاؤ, واپس آؤ تو سارا کچھ اوپر نیچے ہوا ہوتا ہے. السلام علیکم. آجو مما. اشال, what is this? بابلا. تھینک یو کون کرے گا؟ تھینک یو. ڈیڈی کو کرو نا, ڈیڈی کو تھینک یو کرو, ڈیڈی کو کسی کرو تھینک یو کرو. اور یہ کیا کیا ہے؟ یہ کیا کیا شان؟ چلیں جی اب مل کے افطاری بناتے ہیں. ابھی یہاں پہ میں چکن بوائل کر رہی ہوں کیونکہ آج میں نے روسٹ بنانے. میری اماں چکن نہیں کھاتی تو ان کے لیے فش فرائی کروں گی. جب تک چکن بوائل ہوتا ہے میں ساتھ ہی ساتھ پوٹیٹو کاٹ لیتی ہوں
ताकि मैं पकौड़ों में डाल सकूं। मेरी यही कोशिश है कि हर दिन कुछ डिफरेंट बनाऊं। जितनी देर में मैंने आलू काटे हैं इतनी देर में चिकन बॉईल हो चुका है। अभी मैं पकौड़ों का मिक्सचर बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने आलू डाले हैं, प्याज डाला है, टमाटर डाले हैं, 3 बड़े कप बेसन डाला है। अभी मैं नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी 1-1 टीस्पून ऐड किया है मैंने। इसके अलावा थोड़ा सा साबुत धनिया और साबुत जीरा भी डाला है और ये दरदरी मिर्चें हैं और साथ ही अजवाइन और हल्दी डाल दी है मैंने। 1 सब्ज मिर्च छोटी छोटी काट के ऐड कर रही हूँ। मिर्चें मैंने चिली फ्लेक्स भी डाली है इसलिए ग्रीन एक ही डालूंगी। थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर रही हूँ। साथ में मैंने पानी भी रख लिया है। अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं पानी ऐड करूंगी, अगर ना जरूरत हुई तो मैं पानी ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने मिक्सचर बहुत पतला नहीं बनाना। 2 चीजें मैं भूल गई थी, 1 बेकिंग पाउडर और 1 बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और ½ टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, जो भी है इनका अपना ही पानी है। टाइम कम रह गया है तो अब हम फ्राई चीज़ों की तरफ आते हैं। मैंने फिश डाल दी है और अभी चिकन भी ठंडा हो गया है, उसको मैंने दूध में डिप करके और साथ ही अभी चिकन मसाले में कोट करके कढ़ाई में डाल दिया है। दरमियानी आंच पे पकाने के बाद इनका कलर अब बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन हो गया है, तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। प्लेट में टिश्यू रख के निकालूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोक हो जाए। देखें माशाल्लाह से चिकन का कलर कितना खूबसूरत आया है, गोल्डन कलर लाइट सा। अंदर से तो ये ऑलरेडी कुक्ड है क्योंकि हमने इसको बॉईल किया है। हमने बाहर से सिर्फ मसाले को पकाना था, तो बहुत ही मजे के बनते हैं, बहुत ही जूसी होते हैं। अभी जो मैंने पकौड़ों का बैटर बनाया था अब उनको फ्राई कर लूंगी। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ज्यादा प्रेफर करती हूँ। चूल्हे की आंच पहले थोड़ी तेज रखनी है। जब हम इनको 1 मिनट पका लेंगे फिर आंच हल्की कर देनी है ताकि वो अंदर से फुली कुक्ड हो जाए। मेरी अम्मा ने सारा फ्रूट छोटा छोटा काट के मुझे दे दिया। अब मैं इसके लिए फ्रूट चाट बनाऊंगी। फ्रूट चाट के लिए मैंने बनाना लिया है, कीवी ली है, ब्लूबेरीज ली है, मैंगो लिया है, एप्पल लिए हैं, स्ट्रॉबेरी ली है, पीच लिए हैं और मेलन लिया। रमजान के पहले दिन हमने ऐसे ही फ्रूट काटा था तो किसी ने भी नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि आज दूसरा रोज़ा है तो आज इस तरह ट्राई करूं कि इसकी फ्रूट चाट बना लूं, क्योंकि फ्रूट चाट सबको पसंद होती है तो वो खाने जाती है। इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड की है, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया है और अभी मैं क्रीम डाल रही हूँ और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। इससे बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है चाट। इसके रंग बिरंगे कलर देख के ऐसे ही मुंह में पानी आ जाता है, दिल करता है कि बंदा फटाफट खा जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखे कितने मज़े का कलर लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़े से रेजिन्स डालूंगी, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना कि आपके घर में इफ्तार के टाइम पे क्या क्या बनता है। जो दूसरी साइड पे पकौड़ों को मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाते हुए भी इफ्तारी का टाइम हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब टाइम हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तारी कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आपका टाइम भी हो गया होगा इफ्तारी का। इफ्तारी तक तो चलो ठीक है, लेकिन बाद में जब ये बर्तन धोने पड़ते हैं ना तो बड़ा ही मसला बनता है। ऐसे लगता है कि पता नहीं पूरे घर के बर्तन आके सिंक में जमा हो गए और इनको धोते धोते भी तकरीबन आधा घंटा लग ही जाता है बंदे को। लेकिन चलें फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें अपनी इतनी नेमतें दी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हम सबको रमज़ान नसीब किया है। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियाँ दें, आपको भी बहुत सारी नेमतें दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। और जब भी इफ्तारी में दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करनी है और मेरी फैमिली के लिए दुआ करनी है और मुझे हमेशा ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट दें ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और इसके साथ ही अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।